लेट्स कंपेयर बोथ द कनेक्शंस वी हैव स्टडीड। फर्स्ट हमने सीरीज है और बाद में हमने पैरेलल देखा। सीरीज में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, उसका फॉर्मूला क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इट वाज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। बट इन पैरेलल वी हैड द फॉर्मूला 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So basically the reciprocal of the equivalent resistance was equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances. Next we saw that the equivalent resistance in a series connection is greater than the individual resistances. अब हमने equivalent resistance का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा, तो ऑब्वियसली ये पूरा जो आया हमारे पास वो हर एक इंडिविजुअल से तो बड़ा ही होगा। R1 वुड बी स्मॉलर देन द टोटल वन, बट इन अ पैरेलल कनेक्शन हमारे पास में वो सारी क्वांटिटीज रेसिप्रोकल में थी, विच मीन्स हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम था, जस्ट अपोजिट टू व्हाट इज हैपनिंग इन अ सीरीज कनेक्शन। आफ्टर दैट वी सॉ दैट the current through each resistor is same and it is not same in a parallel connection. स्टार्टिंग में ही पढ़ा करंट डिवाइड सीरीज में नहीं पैरेलल में हो रहा था, एंड व्हाट वाज डिवाइडिंग इन सीरीज, द वोल्टेज. सो वोल्टेज वाज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर बट इट वाज सेम इन द पैरेलल कनेक्शन. सो these were our series and parallel connections. नाउ हमने इनकी ये सब चीज़ें तो डिस्कस करी, पर अब ये भी देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में प्रैक्टिकली जब हम उनको यूज़ करते हैं तो क्या एडवांटेजेस हैं पैरेलल के विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज. अब हमने देखा कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट कभी भी नहीं बढ़ता है, मतलब वो एक सिंपल लाइन में जाते हैं सब. अब मान लो कि उसमें से एक रजिस्टर में तोड़ दूँ या फिर हटा दूँ तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा. R1 लगा है, वायर कनेक्ट हो रहा है, R2 है, फिर अगर मैं R3 हटा दूंगा सो वी हैव एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वायर्स, द सर्किट इज ब्रेकिंग. एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर सर्किट ब्रेक हुआ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा एंड द करंट वोंट फ्लो. तो अगर हम सीरीज कनेक्शन में मान लो इन बल्ब्स को लगाते हैं, ये हमने बल्ब्स लगाए हैं और मान लो कि हमारा ये वाला जो बल्ब है वो किसी वजह से हमारा टूट जाता है और इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. सो व्हाट विल हैपन, ये सारे जो बल्ब्स हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें जो हमने एक सिंगल वायर से लगाई है वो सब की सब काम करनी बंद कर देगी. एंड देन वी हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम. वो क्या, सबकी सब अगर बंद हो गई तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सी चीज़ खराब है और आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम वी हैव इन सीरीज. नेक्स्ट अप इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर विद द सेम वायर. सिंपल सी बात है, एक बल्ब को जितना सा करंट चाहिए हीटर को उससे ज़्यादा चाहिए होगा और पूरे के पूरे एक फ्रिज को और ज़्यादा चाहिए होगा. तो अगर आप ऐसा करोगे कि एक सिंपल आपने वायर लिया और उस वायर में आप बल्ब भी लगा रहे हो, कंप्यूटर भी लगा रहे हो, फ्रिज भी लगा रहे हो, सारे अलग अलग करंट डिमांडिंग कंपोनेंट्स आपने लगा दिए तो सब में सेम करंट जाएगा. अब सेम करंट से सब तो चलेंगे नहीं, सो नन ऑफ देम विल वर्क. दिस इज अनदर प्रॉब्लम वी हैव इन सीरीज कनेक्शन. नाउ लेट्स सी कि वो पैरेलल में ठीक कैसे हो जाते हैं. वी स्टडीड दैट पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड. अगर करंट डिवाइड हो गया मतलब ये जो हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं इनको जितना जितना करंट चाहिए होगा उनको वो मिलता रहेगा एंड दे वोंट शट डाउन. और अनदर थिंग, हमारा अगर पैरेलल हमने दिया और इनमें से कोई भी एक खराब हो गया सो इट वोंट अफेक्ट द अदर कंपोनेंट्स. मान लो किसी वजह से आपका बल्ब फूट जाता है तो आपका कंप्यूटर, आपका फ्रिज काम करना बंद नहीं करेगा, आपको क्लियरली दिखेगा भी कि मेरा बल्ब बंद हो गया है. सो यू कैन ईजिली डिटेक्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम वोंट इवन अफेक्ट द अदर कंपोनेंट्स हैविंग इन द सर्किट. एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था पैरेलल का वो क्या था, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा था. मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, वो क्या, ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल कनेक्शन में कम हो गया. रेजिस्टेंस कम मतलब सर्किट में करंट इजीली फ्लो होगा. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक कंपोनेंट से कम है तो वो आराम से करंट फ्लो होगा और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपोनेंट्स वो डिवाइड होगा. सो दीज वर आर सीरीज एंड द पैरेलल कनेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.